जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों हम लोग इस समय घोसी लोकसभा के अंतर्गत अमिला में, और आज हमारे साथ हैं निर्दल प्रत्याशी पवन चौहान जी। आपसे बता दूं कि निर्दल प्रत्याशी होते हुए इनको आज ऐसा प्यार मिला अमिला में, जो इनको यहाँ की माताएं बहनें दूध से नहला करके और सम्मानित किया गया यहाँ पे। और इन लोगों का कहना है कि इस बार घोसी लोकसभा से पवन चौहान जी को हम सांसद जरूर बनाएंगे। और यहाँ पे तमाम प्रत्याशी आए हैं, बहुत से लोग प्रत्याशी आए हैं और दिग्गज नेता आए हैं जो प्रत्याशी बन करके। लेकिन एक निर्दल प्रत्याशी को इतना मान सम्मान मिला, पहली बार देखने को मिला हम सभी को कि इतना मान सम्मान और दूध से नहलाया गया यहाँ पे। आइए इनसे हम बात करते हैं कि क्या मन में इनके चल रहा है और कैसे इस बड़े बड़े दिग्गजों का सामना करेंगे। स्वागत है सर यूपी सच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपको, आपके चैनल को और लोकसभा 70 घोसी के सम्मानित मतदाता को, वरिष्ठ जन को, माँ को, युवा साथियों को सादर प्रणाम। सर आज अमिला में आपको दूध से नहलाया गया, बहुत से प्रत्याशी आए हैं, इतना मान सम्मान किसी प्रत्याशी को अभी तक नहीं मिला, जबकि चुनाव एकदम करीब है। आज आपको दूध से नहलाया गया, फूल चढ़ाया गया, क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं ऋणी हूँ माँ का। और देखिए, जो गरीब किसान मजदूर की आवाज़ उठाएगा, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। बहुत से माँ ने 5 साल में सांसद बनाया, माँ ने देश का प्रधानमंत्री बनाया, माँ ने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। माँ को जिसे समाज के ऊपर, गरीब सहाय मजदूर के ऊपर अत्याचार हो जाती है, माँ की बुढ़ौती लाठी टूट जाती है, हत्याएं हो जाती हैं, न सांसद दिखाई देता है, न मंत्री दिखाई देता है, न देश के प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं, न मुख्यमंत्री दिखाई देते हैं। लेकिन माँ के बीच में आकर पवन चौहान, माँ के ही एक सहयोग से यह बेटा पवन चौहान माँ का सहयोग किया, पिताजी का सहयोग किया, बेटे की लड़ाई लड़ा। तो आज माँ ने मुझे इतना प्यार दिया और मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है, जो गरीब किसान मजदूर बुनकर समाज के, चाहे वो किसी भी जात धर्म का हो, उनकी लड़ाई लड़ेंगे। तो माँ जिस तरह आज दूध से नवाई हैं, फूलों से नवाई हैं, फूलों से स्वागत किए हैं, दूध से नवाई है, माँ उसी तरह अपने बेटा का स्वागत बार बार करेंगी। और यह पवन चौहान लोकसभा 70 निर्दल प्रत्याशी, जिसका चुनाव चिन्ह कैंची है, यह बेटा माँ का दूध का, आज माँ ने दूध से नवाया। यह बेटा जब तक शरीर में एक एक खून का कतरा रहेगा, माँ के लिए नौछावर करेगा, पिताजी के लिए नौछावर रहेगा, युवा साथियों के लिए नौछावर रहेगा। जब तक जीवित रहूँगा माँ का सेवा करूँगा, गरीब किसान मजदूर का सेवा करूँगा, युवाओं को उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़कर उन्हें सम्मान दिलाने का काम पवन चौहान करेगा। अच्छा, पूर्व में सांसद रहे बालकृष्ण चौहान जी, वो भी प्रत्याशी बन करके आए हैं। क्या लग रहा है, चौहान समाज के लोग बालकृष्ण चौहान के पास नहीं जाएंगे? देखिए, ये माँ से पूछिए, अभी 2 महीना पहले हत्या हुई, वही सांसद हैं, दिखाई नहीं दिए। तो कहते हैं कि मैं एक चौहान का नेता हूँ। माँ ने 5 साल 1999 में माँ ने वोट देकर उनको सांसद बनाया, उनको सांसद बनाकर दिल्ली भेजे। लेकिन जब जैसे ही सांसद बने, माँ के लिए कुछ नहीं किए, घोसी के लिए नहीं कुछ किए, युवाओं के लिए नहीं कुछ किए, समाज के लिए नहीं कुछ किए। वो सिर्फ किए तो किए, अपने परिवार के लिए किए, अपने लिए किए। तो माँ जानती हैं कि गरीब का, कोई गरीब किसान मजदूर का अगर कोई दुख दर्द समझेगा तो पवन चौहान समझेगा। माँ को मैं नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही ने सूचना मिली, भाई अजय जी, भाई वकील जी के, अमरदीप के चलते, यह बेटा पवन चौहान माँ के बीच में आया और उन लड़ाई लड़कर उन्हें जेल में करवाने का काम किया और माँ से 1-1 रुपया लेकर सहयोग कर माँ को देने का काम किया। माँ जानती हैं कि कोई नेता चुनाव आएगा, भाई ये 10 दिन का चुनाव है, चुनाव आ गया, हम लोग वोट कर दिए, वो जीत कर नहीं जाएगा। लेकिन माँ का जो भरोसा है, पिताजी का जो भरोसा है अपने बेटे पवन चौहान निर्दल प्रत्याशी लोकसभा 70, जिसका चुनाव चिन्ह कैंची है, माँ का चुनाव चिन्ह कैंची है, घोसी का चुनाव चिन्ह कैंची है, वरिष्ठ जन का चुनाव चिन्ह कैंची है, युवा साथियों का चुनाव चिन्ह कैंची है। और माँ का पूरा विश्वास है। देखिए, बड़े बड़े सपा बसपा भाजपा के बड़े बड़े योद्धा हैं, कैंडिडेट हैं, लेकिन यह प्यार देखने को नहीं मिला है। आप लोग खुद बालकृष्ण चौहान से यही बात पूछने पे कि पवन चौहान निर्दल प्रत्याशी बन करके आए हैं, कितना नुकसान होगा, तो उनका आरोप आपके ऊपर लगता है कि 0 पे रहेंगे। यह तो माँ बताएंगी। यह माँ से पूछिए कि पवन चौहान 0 पर रहेगा कि पवन चौहान इस बार जीत कर जाने का, हीरो बनकर पवन चौहान जीतेगा। जो माँ का इतना आशीर्वाद है, ये देखिए पिताजी का, यह माँ हम लोग इसी बेटे को 0 से हीरो बनवाने का। अभी देखिए, सांसद रहे हैं लोग, सपा बसपा भाजपा के लोग बड़े बड़े मंत्री हैं, लेकिन ये प्यार बताइए अपने ही कौम में, जो समाज के लिए लड़ेगा, जो गरीब किसान मजदूर के लिए लड़ेगा, जो बुनकर समाज के लिए लड़ेगा, जो युवाओं साथियों के लिए लड़ेगा, जो घोसी के लिए लड़ेगा। घोसी की जनता हर गांव में इसी तरह मुझे सम्मानित कर रही, आप लोग जानते भी हैं। और आज तो बहुत बड़ी बात है कि माँ ने मुझे दूध से नवाया, बड़ी दीदी ने दूध से नवाया, युवा साथियों ने आशीर्वाद दिया, बड़ी जनों ने यह आशीर्वाद दिया है। तो यह आशीर्वाद
कर्म से मिलता है, ये आशीर्वाद गरीबों की लड़ाई लड़ने से मिलता है, ये सहयोग, ये प्यार, ये दूध से नवाना, ये गरीब किसान मजदूर बुनकर समाज युवाओं के लिए लड़ाई हक अधिकार के लिए उनके बीच में आने से मिलता है। ये ऐसे यह प्यार नहीं मिलता है कि किसी को दूध से नवाया जाए। अच्छा, लास्ट सवाल और कड़वा सवाल, बालकृष्ण चौहान जी के तरफ से एक आरोप लगता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेता और पवन चौहान को सपोर्ट कर रहे हैं और करके केवल बालकृष्ण चौहान का वोट काटने के लिए पवन चौहान को मैदान में भेजे हैं। उनको तो देश के प्रधानमंत्री पैसा रुपया जो भी दे दिए हैं, वो तो देश के प्रधानमंत्री, वो तो भाजपा के खुद कैंडिडेट हैं, वो भाजपा ने भेजे हैं। बहन जी से उनकी बात हुई है, कैंडिडेट वो जो आए हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं, तो जो गरीब किसान मजदूर के लिए लड़ेगा उनको तो भाजपा ने लाया है। मैं भी कह रहा हूँ उनको भाजपा ने, लेकिन हमको लाने के लिए यह गरीब की माँ है, माँ ने मुझे ले आई है, यह पिताजी लाए हैं, युवा साथी लिया है घोसी में कोई दूसरा नहीं ला सकता। यह माँ के कंधे का सहारा बेटा पवन चौहान बनेगा। माँ ने मुझे उतारा है, माँ ने 1-1 रुपया आर्थिक सहयोग किया, 1-1 रुपया सहयोग कर रही हैं, तब गरीब का बेटा हूँ, गरीब का दर्द जानता हूँ, गरीब का बेटा हूँ, गरीब का दर्द जानता हूँ। अरे मैं आसमां से ज़्यादा जमी का कदर जानता हूँ, मैं आसमां से ज़्यादा जमी का जानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या चाची? पवन चौहान जीती है भैया, पवन चौहान जीती हाँ, हैं? पवन चौहान क्या जी। उम्मीद है पवन चौहान से जिता के क्या विकास करिए? कैसे विकास करना चाहना तो गरीबे का सहारा बनी है। जी हाँ, अच्छा। गरीबे का ठीक है। सहारा बनी है। का दादी के वोट दिया ही? पवन चौहान के। पवन चौहान के, ठीक है। क्या कहेंगे भैया? हाँ ठीक है ना, उनकी वोट दिया है पवन चौहान को। क्या उम्मीद है पवन चौहान से? हाँ? सर इधर घूमिए। बहुत उम्मीद क्या है नाम ना। है सर? हाँ, पवन चौहान को वोट दिया नाम जाएगा। बताइए सर। ध्रुपद चौहान। क्या बालकृष्ण चौहान आए हैं, उनसे नहीं उम्मीद है कि बालकृष्ण चौहान को वोट दिया कि नहीं दिया इस बार? नहीं दिएंगे हम लोग। क्यों? क्यों कि वो लोग कभी जीत के गए हैं, घर नहीं आए हैं। अच्छा, हम लोग नहीं देंगे। क्या उम्मीद है घोसी लोकसभा से पवन चौहान जी को सांसद बनाते हैं तो ये लौट के आएंगे आप लोग के दुख सुख में? हाँ आएंगे, पक्का? पक्का आएंगे। ठीक है। क्या नाम है चाची? मेरा नाम क्या नाम है चाची? बोला शारदा देवी। के वोट दिया ही? पवन चौहान के। पवन चौहान। क्या नाम है चाची? पवन चौहान के देवे के। पवन चौहान के दिया ही? हाँ। उम्मीद है कि पवन चौहान हमारी दुख सुख में काम है यहाँ सांसद बनने के बाद। अरे तो अब भैया तुम्हारा ऊपर बा, अब हम तो हाँ जीत जाइए। ठीक है चलिए। बालकृष्ण ठीक है, चलिए दोस्तों, आपसे बता दूं कि इस समय हम लोग हैं घोसी लोकसभा के अंतर्गत अमिला में, और यहाँ पे आज निर्दल प्रत्याशी पवन चौहान जी का इस गांव के लोग, जो पवन चौहान जी को मान सम्मान मिला, जो दूध से नहलाया गया, बहुत ही अच्छा स्वागत किया गया, जबकि बहुत से दिग्गज प्रत्याशी आए हैं, किसी का मान सम्मान ऐसे नहीं किया गया जबकि पवन चौहान जो निर्दल प्रत्याशी को यहाँ पे मिला। बाकी यहाँ की जनता का कहना है कि घोसी लोकसभा से निर्दल प्रत्याशी पवन चौहान जी को हम सांसद बनाएंगे, और सांसद बनने के बाद पवन चौहान घोसी का विकास करेंगे, और हमारे दुख सुख में पवन चौहान हमारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। बाकी इनके बातों से आप कितना सहमत हैं? वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।